नेपाल और तिब्बत की सीमा पर रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी का ये प्राकृतिक आपदा न तो पहली आपदा है और ना ही अंतिम। हिमालय हमेशा से बेहद संवेदनशील पर्वत रहा है। अभी इसकी ऊंची चोटियों पर सैकड़ों ऐसी झीलें हैं जो कभी भी किसी बड़ी आपदा का कारण बन सकती हैं। इनके चारों तरफ की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ के विशालकाय ग्लेशियर हैं। भूकंप की दृष्टि से भी पूरा हिमालय सर्वोच्च संवेदनशील है। इस पूरे इलाके में हमेशा छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। इन्हीं भूकंपों या अतिवृष्टि या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा बना रहता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हालांकि इसके विस्तृत कारणों की जांच व्यापक रिसर्च के बाद ही सामने आएगी, लेकिन ये तय है कि पूरा क्षेत्र भूगर्भीय हलचलों के कारण बेहद संवेदनशील और खतरनाक है। नमस्ते, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई एक भयंकर बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। इस अचानक आए जल प्रलय ने आसपास के रिहायशी इलाकों और बाजारों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस आपदा के पीछे की असली वजह क्या है? शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस भयंकर बाढ़ का मुख्य कारण आम बारिश बिल्कुल नहीं, बल्कि ऊंचे पहाड़ों एक भयावह प्राकृतिक आपदा है। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक आए एक बड़े हिमस्खलन की वजह से लहेंडे नदी का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक गया था। जब बर्फ का ये कच्चा बांध अचानक टूटा तो भारी मात्रा में झील के मलबे के साथ पानी एक प्रचंड वेग से विनाशकारी फ्लैश फ्लड आ गई। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार 26 अगस्त 2026 की सुबह करीब 8:37 पर तिब्बत में गोसाई कुंड से 47 किलोमीटर उत्तर में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके लगभग 20 से 25 मिनट बाद यानी सुबह 9 बजे नेपाल के रसुवा जिले में हिमस्खलन हुआ और अचानक प्रचंड बाढ़ आ गई। नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तबाही के पीछे भूकंप का बहुत बड़ा हाथ है। भूकंप के झटकों से बर्फ खिसकी, पानी का दबाव बढ़ा और झील में रुका हुआ ग्लेशियर टूट गया, जिससे सारा पानी किसी भयावह जल प्रलय की तरह भोटेकोशी नदी में आ गया। चूंकि रसुवा और आसपास के इलाकों में धूप खिली हुई थी और बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए विशेषज्ञ इसे भूकंप की वजह से हुआ ग्लेशियर आउटबर्स्ट एवलांच यानी ग्लॉफ मान रहे हैं। ग्लॉफ क्या है और ये कैसे होता है, आइए समझते हैं। ग्लॉफ का मतलब है हिम झील का अचानक फटना या बह जाना। ग्लोबल वार्मिंग और लगातार बढ़ते तापमान की वजह से ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। इनका पानी पहाड़ों के बीच एक प्राकृतिक कटोरे जैसी झील में जमा होने लगता है। इन झीलों के किनारे मिट्टी, पत्थरों और जमी हुई बर्फ यानी मोरैन के बने कच्चे बांधों से टिके होते हैं। जब कभी भूकंप के झटके लगते हैं, भारी हिमस्खलन होता है या पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कच्चा प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाता है। इसके टूटने से काफी लीटर पानी एक साथ बहुत तेज गति से नीचे की ओर बहने लगता है, जिससे निचले इलाकों में कुछ ही मिनटों में भयंकर बाढ़ आ जाती है। ये पर्यावरण, इंसानी जिंदगियों और रास्तों, पुलों को पूरी तरह तबाह कर देता है। हिमालयी क्षेत्र की 47 खतरनाक हिम झील अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र यानी ICIMOD और नेपाल सरकार के विस्तृत अध्ययन के मुताबिक नेपाल और उसके सीमावर्ती तिब्बती इलाकों में 47 ऐसी हिम झीलें हैं जो अत्यधिक खतरनाक यानी पोटेंशियली डेंजरस श्रेणी में आती है। अकेले नेपाल में 2000 से अधिक हिम झीलें मौजूद हैं, जिनका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान के पूरे हिमालयी क्षेत्र में करीब 200 से अधिक हिम झीलों का उच्च जोखिम वाले बिंदुओं के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए अब प्रमुख हाई रिस्क हॉटस्पॉट की बात करते हैं। सबसे पहला तशो रोल्पा नेपाल की सबसे बड़ी और खतरनाक हिम झीलों में से एक है। दूसरा इम्जा तोशो एवरेस्ट क्षेत्र में तेजी से फैलती विशाल झील। तीसरा ठुलागी और फुक्सुंडो गंडकी और कर्णली बेसिन की संवेदनशील झीलें। चौथा भोटेकोशी व कोशी बेसिन तिब्बत नेपाल सीमा का वो इलाका जहां हिमस्खलन और झील टूटने से निचले इलाकों में सीधा खतरा रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी क्षेत्र में ऐसी आपदाओं के लिए मुख्य रूप से 3 बातें जिम्मेदार हैं। पहला, एक्टिव सिस्मिक फॉल्ट जोन।
भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से बने फॉल्ट केंद्र जैसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट यानी एमएफटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी एमबीटी और मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी एमसीटी, ये नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर भारत से गुजरते हैं और तेज भूकंपों का मुख्य कारण बनते हैं। दूसरा, अति संवेदनशील भूस्खलन हॉटस्पॉट्स। भूकंप या भारी बारिश से पहाड़ दरकने और नदियां ब्लॉक होने के खतरे वाले क्षेत्र जैसे नेपाल की भोटेकोशी, त्रिशूली और काली गंडकी घाटियां, तिब्बत नेपाल सीमा के रसूवागढ़ी, तातोपानी और तिमूरे बाजार तथा भारतीय हिमालय में उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम का उत्तरी हिस्सा। तीसरा, भूकंप या भूस्खलन के कारण अचानक टूटने वाली खतरनाक झीलें। NDRRMA नेपाल द्वारा शेयर किए गए वीडियोओं और तस्वीरों के मुताबिक स्टीमसन सेंटर की मदद से मिली प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों से ये साफ पता चलता है कि रसूवा में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने स्याफ रुबेशी से लेकर देवी घाट तक कितनी तबाही मचाई है। नेपाल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में बाढ़ आने से पहले और बाद का नजारा साफ दिखता है, जिसमें देवी घाट, बेटावते, हाकुबेशी और स्याफ रुबेशी जैसे इलाकों में इस कुदरती आफत की वजह से हुए भारी बदलाव और वहां के टूटे फूटे रास्तों और घरों को साफ साफ देखा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग और हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे अनियोजित निर्माण कार्यों के कारण ऐसी आपदाएं आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।